हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ARE पाठशाला में। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखेंगे संख्या पद्धति पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा है 75 को द्विआधारी पद्धति में बदलिए। इससे पहले हमने आपको संख्या पद्धति के बारे में कुछ बताया था, संख्याओं के प्रकार बताए थे, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स, फार्मूला एंड पॉइंट्स भी हमने आपको बताए थे। द्विआधारी पद्धति के बारे में जैसा हमने आपको बताया, इसमें केवल दो संख्याओं का यूज किया जाता है, 0 एंड 1, इसीलिए इसका आधार 2 होता है। चलिए किसी भी संख्या को हम द्विआधारी पद्धति में कैसे बदलेंगे। कोई भी संख्या हमारी हो, चाहे इवन नंबर हो चाहे ऑड हो, मीन्स सम हो या विषम हो, दोनों का तरीका एक ही है। कोई भी संख्या जो है हम यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे हमारा शेष आएगा और हम 2 से डिवीजन करना स्टार्ट करेंगे। 2 से क्यों, हम आपको बता चुके हैं, क्योंकि 2 डिजिट का यूज होता है, इसका आधार 2 होता है, इसलिए। चलिए भाग लगाइए। 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। हमारा शेष कितना बचा, 1। फिर 2 से लगाएंगे, 2 1 जा 2, 1 बचा, 17 हो गया। 2 8 जा 16, कितना बचा, 1। फिर से लगाइए, 2 9 जा 18, रिमाइंडर 0 बचा। फिर से लगाएंगे, 2 4 जा 8, 1 बचा हमारा। आगे 2 2 जा 4, पूरा चला गया, रिमाइंडर 0 बचा हमारा। आगे 2 1 जा 2, पूरा चला गया हमारा, रिमाइंडर 0 बचा। अब हम क्या करेंगे, हमने डिवीजन कंप्लीट कर लिया है। किस तरह से इन्हें लिखेंगे, यहां से लेके इस साइड में हम बैक तरीके से चलते हैं, तो हमारा हो जाएगा 1, ये 0 0 ये रहे, फिर 1 ये रहा, फिर 0 1 1 ये हमारा रहा। इस तरह से हमने 75 को चेंज कर लिया द्विआधारी पद्धति में। ये हमारा आ गया बाइनरी नंबर। अगला क्वेश्चन हमारा है बाइनरी नंबर में दिया गया है, हमें इसका जो दशमिक प्रणाली है उसमें चेंज करना है, इसका मान बताना है। चलिए किस तरह से निकालेंगे इसका मान, ये काउंट कर लेते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये कितने लिखे हुए हैं, 7 डिजिट लिखे हुए हैं। 7 से एक पावर कम कीजिए, कितना बचा हमारा, 6 बचा। ठीक है, नाउ अब 2 की पावर 6 से स्टार्ट हो जाएगा हमारा, 2 की पावर 6। 2 ही क्यों लिया गया, बेस लगा हुआ है 2, इसलिए जितने डिजिट होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, उससे एक कम लिया जाता है हमेशा। 5 होंगे तो 4 लिया जाएगा। यहाँ पे 7 है तो 6 ले लिया हमने। ठीक है, आगे यहां पर 1 है तो इंटू 1 ये कर दिया, प्लस फिर हम 2 की पावर 5 लेंगे, ओके, इंटू ये हमारा है 1, प्लस फिर 2 की पावर 4 इंटू ये हमारा 0, प्लस 2 की पावर 3, फिर है हमारा इंटू 1, ओके, फिर प्लस 2 की पावर 2 इंटू ये है 0, प्लस 2 की पावर 1 इंटू ये हमारा है 0, प्लस 2 की पावर अब 1 हो गई, इसे रिड्यूस एक और कीजिए, कम कीजिए, 0 आ जाएगी, इंटू 1 ये इस तरह से। ठीक है, 2 की पावर 6 को सॉल्व कीजिए, हमारा कितना आएगा, 64 प्लस 64 ये आ गया, इंटू 1 64 हो गया। 2 की पावर 5 हमारा आएगा 32 इंटू 1 32 हो जाएगा। 2 की पावर 4 इंटू 0 है हमारा, 0 रह जाएगा, ओके, प्लस 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8। आगे ये सॉल्व कीजिए, ये हमारा बन जाएगा 0, उसके आगे हमारा आएगा 2 की पावर 1 इंटू 0, ये भी बन गया 0, प्लस किसी की पावर 0 होती है, आंसर हमारा कितना आएगा, 1 इंटू 1।
अब इन्हें ऐड कर लीजिए, इन दोनों को ऐड किया हमारा आया 96 प्लस ये 0 है 8 प्लस ये 0 1 इंटू 1 1, इन दोनों को ऐड कीजिएगा हमारा आएगा 105. सो दिस इज द आंसर. अगला क्वेश्चन हमारा है टेस्ट नंबर 3. तीन क्रमागत संख्याओं का योग बीच वाली संख्या से 332 अधिक है, बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए. क्रमागत संख्या क्या होती है? क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाली. ठीक है, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका. लेट नंबर्स आर x plus 1 and x plus 2, ये क्रम से आ रही हैं. ठीक है, मीन्स 1 2 3 इस तरह से हमारे जो नेचुरल नंबर होते हैं वो क्रम से आते हैं. उसी तरह से x plus 1 x plus 2 इस तरह से क्रमागत संख्याएं मानी जाती हैं. प्रश्न क्या कह रहा है? इन संख्याओं का योग बीच वाली संख्या से 332 अधिक है. कंडीशन लगा दीजिए. कंडीशन जो हमारी है x plus 1 प्लस x plus 2 इक्वल बीच वाली संख्या हमारी x plus 1 है, इससे कितना अधिक है? 332 प्लस 332. आगे सॉल्व कीजिएगा तो आएगा हमारा x प्लस 333 x सभी के बीच प्लस लगा हुआ है, ऐड हो जाएंगे. कितना हो जाएगा हमारा 3x प्लस 1 प्लस 2 हमारा कितना हो गया 3. सो 3x ये रहा, x हमारे इधर आएगा माइनस का हो गया. ये हो गया हमारा 333 प्लस का 3 इधर जाएगा माइनस का हो गया. यहां बचा हमारा 330. इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारा आएगा 2x. सो x इक्वल हमारा आएगा 330 अपॉन 2, इट मीन 165 जब हम डिवाइड करेंगे. पूछ रहा है बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या बता दीजिए. बीच वाली संख्या हमारी लिखी हुई है x प्लस 1, रख दीजिए 165 प्लस 1, इट मीन 166. सो ये हमारी आ गई बीच वाली संख्या. अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 4. दो अंकों की संख्या के दोनों अंकों का योग 12 है, इन अंकों के बीच का अंतर 2 है, संख्या बताइए. चलिए सॉल्व करते हैं. देखिए फ्रेंड्स, दो अंकों की संख्या किस तरह से मानी जाती है? दो अंकों की संख्या हम मानते हैं, दो अंकों की संख्या इज इक्वल 10x प्लस y. ये दो अंकों की संख्या इस तरह से मानी जाती है. y जहां पर इकाई का अंक है और x दहाई का अंक है. ठीक है, अब कह रहा है दोनों अंकों का योग. अंक हमारे इकाई का y हो गया, ठीक है, दहाई का x हो गया. सो कंडीशन जो हमारी फर्स्ट है वो ये है x प्लस y, यानी दोनों अंकों का योग है 12. एंड कंडीशन जो सेकेंड है वो है हमारी दोनों अंकों का अंतर यानी x माइनस वाई इक्वल 2. ये हमारी इक्वेशन हो गई. इन दोनों को सॉल्व कीजिएगा. देखिए यहां पर प्लस वाई है माइनस वाई है. ठीक है, इन दोनों को अगर ऐड करते हैं ऑन एडिंग, ठीक है, मतलब ये जोड़ते हैं तो ये प्लस का वाई माइनस का वाई कैंसिल हो जाएगा. हमारा आएगा 2x इक्वल 12 प्लस 2 यानी 14. सो x इक्वल 14 अपॉन 2, इट मीन 7. x की वैल्यू फर्स्ट में रख दीजिए चाहे सेकेंड में रख दीजिए. y इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल 12. सो 7 प्लस वाई इक्वल 12. यहां से हमारी y की वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस 7 इज इक्वल 5. x y की वैल्यूज मिल गई. सो हमारी संख्या क्या होगी? सो संख्या इक्वल 10x प्लस वाई, इट मीन 10 इंटू एक्स की वैल्यू हमारी कितनी है 7 प्लस वाई की वैल्यू कितनी आई हमारी 5. मल्टीप्लाई कर दीजिए 70 प्लस 5, इट मीन हमारा नंबर आ गया
75, यही दो अंकों की संख्या हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 5। जो लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल 143 है, तब उन संख्याओं का योगफल क्या होगा। चलिए मान लेते हैं लेट पहली संख्या यानी फर्स्ट नंबर हमारा हो गया इक्वल x, सो सेकेंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा x प्लस 2। अब आप सोच रहे होंगे x प्लस 2 क्यों माना। देखिए जब सम विषम वाली बात होती है तो सम संख्याएं मानी जाती है हमारी इस तरह से x, x प्लस 2, x प्लस 4 एक्सेट्रा, ठीक है। बट कंडीशन यहां पर यह होती है जहां पर x इक्वल 2 ये रहेगा। विषम की बात आती है तब भी इसी तरह से मानेंगे x, x प्लस 2, x प्लस 4, ओके। बट यहाँ कंडीशन ये रहती है हमारी x इक्वल 1, तो हमारा होगा 1, 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 4 5, 1 3 5 ये विषम बन जाएंगी। सम की बात है x, x प्लस 2, x प्लस 4 मीन्स x इक्वल 2 रखेंगे, 2, 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 4 6, 2 4 6 इस तरह से हमारा सम विषम हो जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसे सॉल्व कीजिए। दो संख्या मान ली, दोनों का गुणनफल 143 है, सो x इक्वल इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल हमारा आ गया 143। ये हमने क्या लगा दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में दे रहा है। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, x स्क्वायर प्लस 2x ये इधर आ जाएगा हमारा 143 इक्वल 0। ये बन गई हमारी द्विघात समीकरण। इसके फैक्टर कीजिए, लास्ट वाला नंबर जो होता है उसका फर्स्ट वाले टर्म के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे नंबर कोई नहीं है, 1 मानेंगे, 143 बन जाए 143। उसके दो फैक्टर कीजिए, इनका सब्ट्रैक्शन 2 आना चाहिए, मीन्स 13 इंटू 11, 13 गुणे 11, तो हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मीन्स 13 माइनस 11 माइनस 143 इक्वल 0। आगे सॉल्व कीजिए, प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 इक्वल 0। ये हमारे दो पेयर बन गए। यहाँ से कॉमन आ जाएगा x, यहाँ बचेगा x प्लस 13, यहाँ से आएगा माइनस 11, यहाँ बचेगा x प्लस 13 इक्वल 0। दो फैक्टर हमारे आ गए x प्लस 13 एंड x माइनस 11 इक्वल 0। बारी बारी से 0 के बराबर कीजिए। जब x प्लस 13 जब x प्लस 13 हमारे 0 के बराबर होगा तब x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 13, ओके यस। एंड जब x माइनस 11 इक्वल 0 होगा x की वैल्यू आ जाएगी 11। संख्या हमारी आ गई, तो पहली संख्या आ जाएगी हमारी 11 और दूसरी संख्या आ जाएगी हमारी 11 प्लस 2 इट मीन 13, ठीक है। पूछ क्या रहा है, उन संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो योगफल निकाल दीजिए। जो हमारे नंबर आए हैं 11 प्लस 13, हमारा आंसर आ जाएगा 24। यही दी गई संख्याओं का योग होगा। चलिए अब अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 6। किसी दो अंकों की संख्या और अंकों के स्थान परिवर्तन से बनी संख्या का अंतर 54 है, तो मूल संख्या के दोनों अंकों का अंतर क्या होगा। चलिए देखते हैं। मान लेते हैं संख्या लेट संख्या इक्वल क्या है हमारी 10x प्लस वाई, यही मानी जाती है दो अंकों की संख्या, ठीक है। जहां पर y जो है हमारा इकाई का अंक है, x दहाई का अंक है। अब अंकों के स्थान परिवर्तन कर दीजिए, तो हमारी न्यू संख्या बन जाएगी 10 y प्लस x। अंकों का स्थान परिवर्तन से मतलब ये हुआ दहाई का अंक बन गया इकाई में और इकाई का अंक चला गया दहाई के प्लेस पर। अब वो कह रहा है इन दोनों का अंतर 54 है, तो लगा दीजिए 80³ 10x प्लस y, ठीक है। सब्ट्रैक्ट 10 y प्लस x इक्वल 54। ब्रैकेट खोलिए 10x प्लस y माइनस 10y प्लस ये ब्रैकेट ओपन होगा, माइनस का प्लस में जाएगा, माइनस हो जाएगा x इक्वल 54। आप देखिए
10x से x गया, 9x बचा हमारा, प्लस माइनस का 10 बाई प्लस का बाई, हमारा बचेगा माइनस का 9 बाई इक्वल 54। 9 कॉमन आ जाएगा, x माइनस बाई इक्वल 54। सो x माइनस बाई इक्वल 54 अपॉन, ये अपॉन में चला जाएगा, 9 मल्टीप्लाई में अपॉन में जाएगा, ठीक है। सो x माइनस बाई हमारा आ जाएगा 6, ठीक है। यही हमारे जो x y है वो डिजिट्स हैं किसके, मूल संख्या के। जो मेन संख्या है हमारी x y है डिजिट थे, ये इकाई का था, ये दहाई का था, उन दोनों का अंतर पूछा गया था, ये आ गया। अच्छा एक ट्रिक बताए दे रहे हैं आपको, ये शॉर्ट फॉर्म इतना ना करने की। अगर किसी दो अंकों की संख्या और उसके अंकों के स्थान परिवर्तन से बनी संख्या का अंतर दिया गया हो और मूल संख्या के अंकों का अंतर पूछा गया हो, तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, डिवाइड दैट नंबर बाय 9, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई दो अंकों की संख्या है और उसके अंकों के स्थान परिवर्तन से बनी संख्या का अंतर 99 है, ठीक है। ये तब बताइए मूल संख्या के दोनों अंकों का अंतर क्या होगा, तब आंसर हमारा आएगा x माइनस वाई इक्वल 99 अपॉन 9, इट मीन 11। ये हमारी है शॉर्ट फॉर्म, छोटा तरीका। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 44 है, तो उसके अंकों का योग क्या होगा। जो हमारी मूल संख्या है उसके अंकों का योग फाइंड आउट करना है। चलिए सबसे पहले तो आपको ट्रिक से बता देते हैं। दिया गया है दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 44 है। अगर इस तरह की कई कंडीशन मिले तो जो योग दिया है मेन संख्या के अंकों का और उनके अंक पलटने से बनी जो संख्या है उन दोनों का योग दिया गया है, तो आप क्या करेंगे, उसको 11 से डिवाइड कर देंगे। सो 44 अपॉन 11 इक्वल हमारा कितना आया 4, तब उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा 4। ये हमारा आंसर है। चलिए अब डिटेल में देखते हैं। हमने संख्या क्या मानी, 10x प्लस 22, ओके। अब अंकों को पलट देंगे तब न्यू संख्या क्या बनेगी हमारी, 10 बाई प्लस x, ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, दोनों का योग कितना है, यानी पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या 44 है। ऐड कर दीजिए 10x प्लस 22 प्लस 10 बाई प्लस x इक्वल 44। 10x प्लस x हमारा हो गया 11x, इसी तरह से हो गया 11 बाई इक्वल 44। 11 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, हमारा बचा x प्लस वाई इक्वल 44। सो x प्लस वाई इक्वल 44 अपॉन 11, इट मीन डिवाइड करेंगे, आंसर आया 4। सो x y क्या थे हमारे दी गई संख्या के डिजिट थे, दोनों का योग कितना आ गया 4। इस तरह से ये ट्रिक के अकॉर्डिंग हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर हमारा 8 है, कोई भी लगातार 4 प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल को पूर्णतः विभाजित कर देने वाली संख्या क्या होगी। तो हमारा आंसर होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, इट मीन 24। 24 ये एक ऐसी संख्या है जो किन्हीं भी लगातार 4 प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल को पूर्णतः विभाजित करती है। बस कंडीशन ये ध्यान रखनी है, लगातार 4 प्राकृतिक संख्या। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, हम मान लेते हैं पहली संख्या ली 13 इंटू 14 इंटू 15 इंटू 16, हमारा आएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे 43,680। ये अगर हम इसको डिवाइड करेंगे किससे, 24 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1920। ये कंप्लीट डिविजिबल होगी। चलिए अदर एग्जांपल ले लेते हैं दूसरा, 30 इंटू 31 इंटू 32 इंटू 33, ओके। इस तरह से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना आएगा,
हमारा मल्टीप्लाई आ जाएगा 30 इंटू 31 इंटू 32 इंटू 33। मल्टीप्लाई हमारा आएगा 982080, ये आ गया। इसमें अगर हम डिवाइड करेंगे 24 से, तब भी हमारा कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, आएगा हमारा 4920। तो हमारी एक ऐसी संख्या है जो लगातार 4 प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल को पूर्णतः विभाजित कर देती है। इसमें हमारा प्रश्न नंबर 9, किसी संख्या का 2/3 64 है, तो वह संख्या क्या होगी? मान लेते हैं लेट संख्या हमारी क्या होगी? x, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? संख्या का 2/3, सो x इंटू 2/3 ये हो गया। फिर इसका 2/3 हमारा कितना है? 64। फाइंड आउट कीजिए आंसर। सो x इंटू 2 2 4/3 3 9 इक्वल 64। x इक्वल 64 अपॉन में 9 है, इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये अपॉन में आ जाएगा 4, ये कट जाएगा, 16 बचेगा। सो 16 इंटू 9 हमारा आंसर आ जाएगा 144। तो संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 144। प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। किसी 2 अंकों की संख्याओं का 3/4 उसके 2/3 से 8 अधिक है, तब संख्या के अंकों का योग क्या होगा? मतलब किसी 2 अंकों की संख्या है, ठीक है, उसका 3/4 उसके 2/3 से 8 अधिक है। चलिए सॉल्व करते हैं। लेट संख्या हमारी मान लीजिए x है, तब 80 को लगा दी, मीन्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसका 3/4 मीन्स x इंटू 3/4 इक्वल उसके 2/3 यानी x इंटू 2/3 से कितना अधिक है? 8 अधिक है। सॉल्व करेंगे 3x/4, ये इधर आ जाएगा माइनस 2x/3 इक्वल 8 बचेगा। यहाँ एलसीएम लीजिए, एलसीएम आएगा 12। सो हमारा इधर आ जाएगा 9x माइनस 8x इक्वल 8। आगे सॉल्व करेंगे x/12 इक्वल 8। सो x इक्वल 8 इंटू 12 हमारा आएगा 96। सो ये हमारी आ गई 96। अंकों का योग निकाल लीजिए। अंकों का योग इक्वल 9 + 6 यानी 9 + 6 हो गया हमारा 15, यही अंकों का योग हो गया। 11 हमारा है 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग 313 है, उन संख्याओं का योग क्या होगा? चलिए मान लेते हैं लेट पहली संख्या हमारी हो गई x, सो दूसरी क्या हो जाएगी? x + 1। क्रमागत की बात हो रही है, सो x + 1 हो जाएगी। दोनों का जो वर्ग है उनका योग दिया गया है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका वर्ग कर दीजिए, ठीक है, प्लस इसका वर्ग कर दीजिए, इक्वल हमारा कितना दिया गया है? 313। ये हो गया। स्क्वायर खोलिए तो यहाँ पे आ जाएगा a + b का होल स्क्वायर लगेगा, a² + b² + 2ab इक्वल 313। x² हमारा हो गया 2x² इधर प्लस 2x + 1 इधर आ जाएगा माइनस का आएगा, ये 313 इक्वल 0। सो 2x² + 2x ये हमारा बचेगा 312 इक्वल 0। 2 कॉमन आ जाएगा, x² + x माइनस यहाँ डिवाइड कर दीजिए 2 से, हमारा आंसर आएगा 156 इक्वल 0। सो x² + x माइनस 156 इक्वल 0। 2 मल्टीप्लाई में इधर 0 में चला जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसके फैक्टर करेंगे तो हमारा आंसर आएगा इस तरह से 156 का मल्टीप्लाई बंद नहीं करना है, इसका सब्ट्रैक्शन हमारा यहाँ बीच वाला नंबर मीन्स 1 आना चाहिए, इसको 2 पार्ट में ब्रेक करना है। तो 13 × 12 हमारा हो गया, सो x² + x 13 - 12 - 156 इक्वल 0। x² + 13x - 12x - 156 इक्वल 0। ये 2 पेयर बन गए, यहाँ से कॉमन आ जाएगा x, सो x + 13 - 12 कॉमन आएगा, सो x + 13 इक्वल 0। x + 13 इंटू x - 12 हमारा 2 फैक्टर आ गए। जब हम x + 13 को बराबर करेंगे 0, सो x इक्वल -13 एंड x - 12 इक्वल 0, सो x इक्वल हमारा आ जाएगा 12। तो पहली संख्या में क्या मिल गई? 12 और दूसरी संख्या
दूसरी संख्या मिल गई 12 प्लस 1 यानी 13। क्या पूछा है, योग क्या होगा, जोड़ दीजिए 12 प्लस 13 यानी हमारा आंसर आ गया 25। उन संख्याओं का योग क्या होगा, 25। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है यदि एक संख्या दो अंकों से बनी है जिसमें उसका एक अंक 2 है, यदि मूल संख्या और उसके अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का योग 99 है तो उस संख्या का दूसरा अंक क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। हमने आपको ट्रिक बताई थी, जब इस तरह की प्रॉब्लम दी गई हो, मूल संख्या और उसके अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का योग दिया गया हो, कितना दिया गया योग हमारा, मीन्स x प्लस बाई कितना दिया गया है, 99। ठीक है, तो अंकों का योग जो आगे हम कर देंगे 11 से डिवाइड कर देंगे, हमारा अंकों का योग आ गया 9। जब इस तरह की प्रॉब्लम होगी तब अंकों का योग हमें फाइंड आउट करना होगा, तो कि दी गई संख्या को हम क्या करेंगे, 11 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आ गया 9 उन अंकों का योग। एक अंक दिया गया है, उसका एक अंक है हमारा कितना, 2, तो आप पुट कर दीजिए 2 प्लस बाई इक्वल 9, तो बाई इक्वल 9 माइनस 2 इंटू 7, ये हमारा 7 आ गया दूसरा अंक। नंबर 13 है हमारा, दो संख्याओं का योग m और अंतर n है तब उन संख्याओं का गुणनफल होगा। ये ऑप्शन आपको बताने हैं। चलिए शुरू करते हैं। दो संख्याओं का होगी हमें, तो मान लेते हैं x प्लस बाई इक्वल m। ठीक है, पहला इक्वेशन, पहली संख्या क्या है x और दूसरी बाई, इन दोनों का योग क्या दिया गया है m, एंड अंतर x माइनस बाई इक्वल n, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। दोनों को ऐड कर दीजिए, जोड़ने पर बाई बाई कैंसिल हो जाएगा, हमारा आएगा 2x इक्वल m प्लस n, सो x इक्वल m प्लस n अपॉन 2, ये आ गया। बाई फर्स्ट x की वैल्यू पुटअप कर दीजिए, सो m प्लस n अपॉन 2 प्लस बाई इक्वल m, सो बाई इक्वल m माइनस m प्लस n अपॉन 2, यहाँ सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे 2, हमारा हो जाएगा 2m माइनस m माइनस n, सो बाई की वैल्यू आ जाएगी m माइनस n अपॉन 2। क्या पूछा है, दोनों का गुणनफल, सो x इंटू बाई फाइंड आउट कर दीजिए, m प्लस n अपॉन 2 इंटू m माइनस n अपॉन 2, यहाँ ऊपर लग जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, सो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन नीचे 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा, थर्ड। नंबर 14 हमारा है, बड़ी संख्या छोटी संख्या के 5 गुने से 4 अधिक है और छोटी संख्या का 8 गुना बड़ी संख्या से 2 अधिक है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। यहाँ पे देखिए बड़ी संख्या छोटी संख्या से, ठीक है, तो कंपेयर किससे किया जा रहा है, छोटी संख्या से, तो जिससे कंपेयर किया जाता है वही हम मानेंगे। सो लेट छोटी संख्या इक्वल x और बड़ी मान लीजिए बड़ी संख्या इक्वल बाई। जो फर्स्ट कंडीशन बोल रहा है उसे लगाइए, छोटी जो बड़ी संख्या हमारी है छोटी संख्या के 5 गुने से 4 अधिक है, तो बड़ी संख्या है बाई इक्वल छोटी संख्या के 5 गुने से 4 अधिक, सो बाई माइनस 5x ये जरा आ जाएगा इक्वल 4, हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। आगे क्या बोल रहा है, छोटी संख्या का 8 गुना बड़ी संख्या से 2 अधिक है, तो छोटी संख्या हमारी x, उसका 8 गुना बड़ी संख्या है बाई, उससे 2 ज्यादा है। ठीक है, बाई इधर ले आइए, तो 8x माइनस बाई इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2 बन गई। यहाँ पे प्लस का वाई है माइनस का वाई है, दोनों को ऐड कर दीजिए, इक्वेशन 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ दीजिए, तो बाई और बाई कैंसिल हो जाएगा, हमारा आएगा 8x माइनस 5x इक्वल 4 प्लस 2 6, ये हमारा कितना बचा 3x इक्वल 6, सो x इक्वल 6 अपॉन 3, इट मीन x की वैल्यू आ गई 2।
x की वैल्यू 2 आ गई, इसमें रख दीजिए y फर्स्ट। सो y माइनस 5 इंटू 2 इक्वल 4, y माइनस 10 इक्वल 4, y इक्वल 4 प्लस 10 हमारा आ जाएगा 14। y की वैल्यू कितनी आ गई? 14। क्या पूछ रहा था? बड़ी संख्या। बड़ी संख्या हमने क्या मानी थी? 22। सो हमारी बड़ी संख्या आ गई 14। प्रश्न नंबर 15 है, किसी संख्या में एक प्रश्न था, किसी संख्या का 4/29वां भाग 64 है, वह संख्या क्या है? लेकिन एक परीक्षार्थी ने उस संख्या का 4/9वां भाग ज्ञात कर लिया। इस तरह से सही व गलत उत्तर में क्या अंतर है? चलिए मान लेते हैं, लेट संख्या इक्वल x, ठीक है। तब उसका 4/29 क्या होगा? x इंटू 4/29 पार्ट इक्वल कितना है? 64। तब x इक्वल हमारा आएगा 64 इंटू 29/4, बिकॉज 29 डिवाइड में मल्टीप्लाई में गया, 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। सॉल्व कर दीजिए, 4 से काट दीजिए, 16 बचेगा। सो 16 इंटू 29, हमारा सही उत्तर जो आया है 464। ये क्या आया हमारा सही उत्तर। अब बच्चे ने क्या किया? 4/9वां भाग लिखा दिया, ठीक है। बच्चे के अकॉर्डिंग, ठीक, x इंटू 4/9 इक्वल 64। सो x इक्वल 64 इंटू 9/4, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा आएगा 144। ये आया गलत उत्तर, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग? बच्चे के अकॉर्डिंग। अब कह रहा है सही उत्तर और गलत उत्तर में क्या अंतर है? अंतर फाइंड आउट कर दीजिए, बहुत आसान है। 464 माइनस 144 इक्वल आया 320, यही अंतर है। प्रश्न नंबर 16 है, x माइनस वाई में क्या जोड़ें कि योगफल हमारा 2x प्लस वाई हो जाए। देखिए इस तरह क्वेश्चन किस तरह से करते हैं। इसमें कह रहा है क्या जोड़ें। चलिए मान लेते हैं, लेट x माइनस वाई में a जोड़ दिया जाए, ठीक है। a जोड़ें, कब लिखेंगे? x माइनस वाई प्लस a इक्वल कितना हो जाए? 2x प्लस वाई। अब जो हमने माना a, उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। सो a इक्वल 2x प्लस वाई यहीं पे रहेगा, प्लस का x इधर जाएगा, माइनस का x, माइनस वाई इधर जाएगा, प्लस वाई इधर सॉल्व करेंगे। 2x से x गया, x बचा, प्लस वाई हमारा हो गया 2y। a की वैल्यू हमारी ये आ गई, ये हमने माना था। सो इसमें x प्लस 2y जोड़ दीजिए, हमारा योगफल 2x प्लस y हो जाएगा। हमारा प्रश्न नंबर 17, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या क्या है? लिखिए सबसे पहले 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 999। ये होगी उत्तरवर्ती संख्या। ज्ञात करने के लिए हम किसी भी संख्या में एक ऐड कर देते हैं, मीन्स प्लस 1 कर देते हैं, ठीक है। हाँ, तो उत्तरवर्ती इसकी हो जाएगी, उत्तरवर्ती 999 प्लस 1 हमारा हो जाएगा आंसर 1000। अगला प्रश्न हमारा है मल्टीप्लीकेशन रिलेटेड। 2.4 इंटू 0.5 का मान बताइए। ये क्वेश्चन जो है लास्ट में जो चल रहे हैं वो डीएलएड 2017 के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में आए हुए हैं मैथमेटिक्स के। ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। ये डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन है, बच्चे अक्सर नहीं कर पाते हैं, जो होशियार है कर लेते हैं, अच्छी बात है। बट कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन नहीं आता। तो चलिए देखते हैं डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले आपको जो सिंपल तरीके से जो मल्टीप्लिकेशन करना आता है वो कर लीजिए। जैसे 24 और 5, 05 का मतलब नहीं हुआ, अभी पॉइंट यानी डेसिमल भूल जाइए। इस तरह से कर लिया, 5 4 जा 20 बचा 2, 5 2 जा 10 और 2 12, ये आ गया। अब डेसिमल देखिए यहाँ पे था और ये संख्यावाद था। फाइनली अब जो आंसर आ गया उसमें कहां पर डेसिमल लगेगा, डिजिट गिन लीजिए।
वन डिजिट पहले यहाँ था 1 2 मिला के 2 डिजिट हो गए, तो हमारा जो फाइनली आंसर है 2 डिजिट पहले डेसिमल लग जाएगा, मीन्स 1 2 यहाँ पे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.20। प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 19। एक परीक्षा में 75% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। यदि परीक्षा में 1500 विद्यार्थी सम्मिलित हुए हो तो कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए? ठीक है, कुल विद्यार्थी कितने दिए गए हैं? कुल विद्यार्थी दिए गए हैं हमारे 1500। ठीक है, उत्तीर्ण कितने हुए हैं? 75% ऑफ टोटल। ठीक है, सो 75% ऑफ 1500, ये तो टोटल दिए गए, निकाल लीजिए। 75 इंटू 1500 अपॉन 100, ये कैंसिल हो जाएगा। 75 इंटू 15 करेंगे, हमारा आंसर आएगा 1125। ये हमारे उत्तीर्ण हैं जो पास हुए हैं। ठीक है, अब कह रहा है कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, तो अनुत्तीर्ण वाले देख लीजिए, फेल वाले टोटल 1500 थे, उसमें से 1125 माइनस कर दीजिए, आंसर हमारा आएगा 375 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए। चलिए स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी संख्या से 32 घटाया जाता है तब वह घटकर अपनी की 60% रह जाती है, संख्या क्या है? मान लेते हैं लेट संख्या इक्वल x, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उससे 32 घटाया जाता है, मीन्स x माइनस 32 इक्वल अपनी की कितनी रह जाती है? 60%। सो x का 60%, इट मीन x इंटू 60 अपॉन 100, ये हमारा लिखा रहेगा x माइनस 32। यहाँ सॉल्व करेंगे, 2 से और रिड्यूस कीजिए, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, ये हमारा बन गया 3x अपॉन 5। ये प्लस का 3x अपॉन 5 है, इधर आएगा माइनस का, सो x माइनस 3x अपॉन 5 इक्वल माइनस 32 दे जाएगा, प्लस का बन गया। 5 एलसीएम ले लीजिए, सो 5x माइनस 3x इक्वल 32। यहाँ हमारा बचा 2x अपॉन 5 इक्वल 32, सो 2x इक्वल 32, ये अपॉन में मल्टीप्लाई में चला जाएगा, x इक्वल 32 इंटू 5, ये इंटू में अपॉन में जाएगा, कैंसिल कर दीजिए 16 5 जा 80, सो संख्या हमारी आ गई 80। दिस इज द फाइनल आंसर। फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे तो प्लीज हमारा वीडियो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच।